नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। महिलाओं के उत्थान की दिशा में संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही राज्य सरकार, लगन और मेहनत से महिलाएं ला रही समाज में सकारात्मक बदलाव। 5 दिवसीय सांभर महोत्सव का हुआ समापन। 2 लाख से अधिक देसी विदेशी पर्यटक हुए फेस्टिवल में शामिल। सांभर बन रहा पर्यटन का नया डेस्टिनेशन। ओटीएस में शुरू हुआ आवासन मंडल के नवनियुक्त कर्मचारियों का फाउंडेशन कोर्स। प्रमुख शासन सचिव ने कहा, आवासन मंडल को सिरमौर बनाना हमारा कर्तव्य। राज्य सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए पूरी संवेदनशीलता से कार्य कर रही है। प्रदेश में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि विकसित भारत, विकसित राजस्थान के लक्ष्य को साकार किया जा सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि महिलाएं हमारी आधी आबादी हैं। उनके विकास और सशक्तिकरण से ही हमारा देश व प्रदेश मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभागीय योजनाओं का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण है अंजना गोस्वामी, जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से उद्यमिता के क्षेत्र में मुकाम हासिल किया है, जो दर्शाती हैं कि एक मजबूत इरादा हर मुश्किल को आसान बना देता है। उनकी यात्रा हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा है, जो अपने सपनों को साकार करना चाहती हैं। राज्य सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि ऐसी और भी महिलाओं को प्रोत्साहन मिले, ताकि वे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें। छोटी सी कुएं की जो मेंढक होता है ना, वैसी ही मेरी दुनिया थी। मेरा नाम अंजना गोस्वामी है। ये इस एसएचजी में मैं बीके का कार्य भी करती हूँ। राजीविका में जुड़ने के बाद में अब मैंने खुद का अपना बिजनेस शुरू किया। अब आज इस बिजनेस लाइन में इतनी मेरी ट्रेनिंग हो गई है कि मैं दूसरों को भी ट्रेनिंग दे सकती हूँ। तो मैं उन महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए उनसे वो चीज़ें मैं खरीद कर मेरी शॉप पे मैं उनको बेचती हूँ। तो मेरी ये इच्छा है और भी जो महिलाएं हैं स्वयं कमाएं, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, और किसी को मांगना हो तो हमसे मांगे, हम उनसे क्यों मांगे। नारी शक्ति ही है जो पूरे कायनात को हिला सकती है। वो ठान लेना कि मुझे ये करना है तो वो उसको करके ही दम लेती है। ये है विमेन ऑफ राजस्थान। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के प्रयासों और निर्देशन से साकार सांभर महोत्सव 2025 में इस बार लगभग 2 लाख से अधिक देसी विदेशी पर्यटकों के आगमन ने सांभर को पर्यटन का नया डेस्टिनेशन बना दिया है। राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का ये उत्सव 24 जनवरी से 28 जनवरी तक चला। महोत्सव में आगंतुक पर्यटकों को धार्मिक, सांस्कृतिक और रोमांचकारी पर्यटन के अनुभव हुए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का कहना है कि सांभर महोत्सव राजस्थान की कला, संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर लाने का एक अद्वितीय प्रयास है। ये विशिष्ट एवं अविस्मरणीय मनमोहक लोक उत्सव ने निश्चित ही सांभर को पर्यटन के क्षेत्र में एक नए सितारे के रूप में पहचान दी है, जो कि पर्यटकों के लिए लंबे समय तक अचंभे और आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। सांभर महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक प्रमुख आकर्षण बन गया है। पर्यटन विभाग के उपनिदेशक श्री उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि सांभर महोत्सव 2025 24 से 28 जनवरी तक सैलानी और स्थानीय लोग सांस्कृतिक, धार्मिक और रोमांचक अनुभवों से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि सांभर की सॉल्ट लेक अब प्री वेडिंग शूट और एस्ट्रो टूरिज्म के लिए भी लोकप्रिय हो गई है। झपोक, सांभर सॉल्ट कैंपस, देवयानी तीर्थ सरोवर और मेला ग्राउंड पर इस महोत्सव के दौरान कई भव्य आयोजन हुए, जिसमें पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोग उमंग और उत्साह के साथ शामिल हुए। Hi, I'm Giulia. I'm from Italy. And I'm Andrea from Italy. We arrived in Rajasthan in Jaipur yesterday. We stay all the day here and see this beautiful city. Beautiful people. Beautiful life. We stay in market, go to see the palace, and now we are arriving in Chamberlain Festival. And this is so really. आवासन मंडल द्वारा हाल ही में विभिन्न पदों पर नियुक्त किए गए 191 कार्मिकों का फाउंडेशन कोर्स सोमवार से ओटीएस में प्रारंभ हुआ। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री वैभव गालरिया ने इस अवसर पर नवनियुक्त प्रशिक्षणार्थियों से संवाद कर उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सभी कार्मिकों की पूर्ण जिम्मेदारी, पारदर्शिता और निष्ठा से अपने राजकीय दायित्वों का निर्वहन करने में ये फाउंडेशन कोर्स मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि आवासन मंडल को सिरमौर बनाना हमारा कर्तव्य है। नवनियुक्त कार्मिक मंडल के भविष्य की नींव हैं।
उनके कौशल विकास और सशक्तिकरण से मंडल की कार्यप्रणाली मजबूत होगी। राज्य सरकार की मंशानुरूप आवासन मंडल का संकल्प है कि आमजन को बेहतर आवास उचित दामों पर उपलब्ध करवाएं। मंडल के आगामी 3 दशक आपके हाथ में है, इसलिए अपने ज्ञान की नींव में मेहनत की ईंटें लगाएं और मन लगाकर इस कोर्स को समझते हुए पूरा करें। इन दिनों बढ़ता साइबर अपराध आमजन के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। साइबर अपराधी अलग अलग हथकंडे अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। आपके बैंक अकाउंट में पैसा डालने का झांसा देकर आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं। कोई ऐसा झांसा दे तो पेमेंट गेटवे पर भूलकर भी अपना यूपीआई पिन ना डालें। साइबर अपराध से आपको केवल समझदारी व सतर्कता ही बचा सकती है। साइबर अपराध की शिकायत 1930 या फिर cybercrime.government.in पर कर सकते हैं। अकाउंट नंबर दिख रहा है ना सर? हाँ जी सर, तो उसी अकाउंट नंबर के ऊपर जो आपका बैंक अकाउंट है उसी के अंदर सर आपका 8,999 रुपए पे हो जाएगा सर। अच्छा ठीक अच्छा है? अच्छा जी अच्छा सर, तो ठीक। उसी फिर से सर क्लिक करिए। अच्छा फिर से पे क्लिक करना है। जी सर, फिर से आप पे पर क्लिक ठीक है, करिए। मैं पे क्लिक कर रहा हूँ। जी सर। अरे सर ये तो यूपीआई पिन मांगने लगा। यूपीआई पिन क्यों मांग रहा है? सर देखिए, वेरिफिकेशन सर आपका अकाउंट वेरिफिकेशन होगा कि सर ये आपका ये अकाउंट है कि नहीं है, इसलिए सर यूपीआई पिन मांगा जा रहा है। सर यूपीआई पिन डालिए सर। वैसे अच्छा, आप अच्छा। यूपीआई पिन डालते हैं वैसे हाँ। सर आपके बैंक अकाउंट में सर 8,999 रुपए सर जमा हो जाएंगे। सर ये वेरिफिकेशन के लिए सर पिन मांगा जा रहा है। अच्छा अच्छा, वेरिफिकेशन के लिए मांगा रहा है, यानी कि पिन डालेंगे तो क्या होगा, मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। जी सर, जैसे आप पिन डालेंगे सर वैसे क्या होगा कि अच्छा। सर ये वेरिफिकेशन होगा कि मतलब सर ये आपका ये अकाउंट है कि नहीं आपका अकाउंट है। अच्छा। जैसे कंफर्म हो जाता है कि सर आपका हाँ, अकाउंट है हाँ। वैसे आपके बैंक अकाउंट में सर 8,999 रुपए पे हो जाएंगे सर। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर। अगर नहीं हुआ पे, मेरे अकाउंट से कट गया तो फिर क्या होगा? सर आप हमारे ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है सर। आपको फोन पे कंपनी अच्छा। के ऊपर ट्रस्ट नहीं है क्या सर? अच्छा अच्छा, कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आपके फर्जी नंबर के ऊपर मैं कंप्लेंट करूंगा, या पता नहीं कैसे फर्जी नंबर से फोन किया, ये फेक नंबर लग रहा है। एल्बर्ट हॉल में सांस्कृतिक डायरीज का चौथा संस्करण परंपरा और नवीनता का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला मिश्रण था। रिम भवई, घूमर और कथक से लेकर राजस्थानी लोक और पश्चिमी धुनों के भावपूर्ण मिश्रण तक हर पल अद्भुत कर देने वाला अनुभव था। देखिए ये मनमोहक झलकियां। माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा, ए माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा, ए लोगा पाने मैं कतदी तंग तेरिया यादां दे पावा, ए माया तेरे। और अब देखिए आगामी दिनों में प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। नमस्कार। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर आपका स्वागत करता है। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी कुछ इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में राज्य में मौसम शुष्क रहा। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर शीतलहर से अतिशीत लहर दर्ज की गई। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 30.1 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान फतेहपुर AWS में 1.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज 8:30 पर दर्ज प्रेक्षण के अनुसार राज्य अधिकांश भागों में हवा में आर्द्रता की औसत मात्रा 45 से 100% के मध्य दर्ज की गई। राज्य में आगामी सप्ताह में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। आगामी 1-2 दिनों में न्यूनतम व अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने की संभावना है। शीतलहर के प्रभाव से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनें तथा शरीर को पूरी तरह से ढककर रखें। गर्म पेय पदार्थों का सेवन करें। अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। खासकर बुजुर्ग व बच्चे बाहर निकलने से बचें। राजस्थान मौसम के अपडेट हेतु कृपया मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से जुड़े रहे। अधिक जानकारी के लिए कृपया लिंक्स व मोबाइल ऐप का उपयोग करें। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।